जय श्री राम। रामायण की कथा कौन नहीं जानता। रावण नाम का एक राक्षस माँ सीता का हरण कर लेता है, जिन्हें बचाने और धर्म की रक्षा करने के लिए श्री राम अपनी नहीं मतलब ये सीता कैसी भगवान थी या कैसी इनकी माता थी या कैसी वो राम की दलाल की बीवी थी कि भगवान होने के बाद पावर्स होने के बाद भी वो अपनी बीवी नहीं बचा पाया। तो भाई सीता के ऊपर तो सीधा सीधा सवालिया निशान है कि ये भगवान आया थी भी या नहीं। वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण कर देते हैं और एक भयंकर युद्ध होता है जिसमें रावण का वध किया जाता है और फाइनली श्री राम माँ सीता के साथ अयोध्या लौट आते हैं। लेकिन अगर हम आपसे ये बताओ खाली हाथ लौटता है या वो दो लेके आता है? क्योंकि हमने तो ये सुना था सीता खुद आई थी दो गोद में लेके कि सीता जी का कभी अपहरण हुआ ही नहीं था और वो दरअसल रावण की बेटी थी। ये कहानी में नया ट्विस्ट आया, हिंदू की एक नई अपडेट आई है। जैसे आईफोन में अपडेट आती रहती है, ये 17.2 बीटा वर्जन पे आई है कि सीता का किडनैप भी नहीं हुआ था, क्योंकि सीता का किडनैप हुआ तो फिर लव कुश रावण के बच्चे हुए। ये कहानी में एक न्यू ट्विस्ट आया है। आपको कैसा लगेगा? क्या हमारे घरों में जो राम कथा सुनाई जाती है क्या वो झूठ है? आज हम रामायण के कुछ इंटरेस्टिंग और शॉकिंग फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद आपको नहीं पता। रावण रामायण का एक भयानक राक्षस जो बहुत ज्ञानी, शक्तिशाली और बहुत ही अहंकारी था। इसी अहंकार, क्रोध और लालच के चलते उसने एक बार एक साधु के रूप में आकर छल से माँ सीता का हरण कर लिया। पर नहीं मतलब सीता किसी भी साधु के साथ चली जाती थी, फिर तो सीता नियोग करवाने की शौकीन हुई। अगर किसी साधु के साथ कोई भी मुंह उठा के आ रहा है और सीता उसके साथ बैठ के जा रही है तो आप समझ जाओ कितनी बड़ी मशीन रही होगी सीता माता। अगर हम आपसे ये कहें कि रावण ने जिन्हें किडनैप किया था वो माँ सीता थी ही नहीं, तो रामचरितमानस का अरण्य कांड हमें एक अलग ही वर्जन बताता है। इसमें बताया गया है कि कैसे श्री राम को शायद रावण की चाल के बारे में पहले ही पता चल गया था और उन्होंने पहले ही माँ सीता को अग्निदेव के प्रोटेक्शन अग्निदेव की प्रोटेक्शन का जो ये मामला है वर्जिनिटी चेक करने का, ये तो रावण के पास से जब सीता आई थी तब जलाया था। अगर वो पहले ही जला देता, पहली अग्नि पे फेंक देता तो फिर रावण कैसे आके लेता? भाई वो तो फिर प्रोटेक्शन में हुई, रावण कैसे उठा के ले गया? भाई सवाल यही पैदा होता है। में भेज दिया था। वो चली गई और वहां अपनी परछाई को पीछे छोड़ गई, जिन्हें माया सीता कहा गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन्हें रावण बंदी बनाकर अपने साथ लंका ले गया वो माता सीता नहीं बल्कि उनकी परछाई माया सीता। रावण के साथ युद्ध करने के पीछे आप और मैंने तो यकीन कर लिया होगा इसकी बात पे मेरे ख्याल में, या एक आम जो गाय का मूत्र नहीं पीता है, क्या उसको ये बात समझ आएगी? का असली कारण था इस धरती को रावण के अत्याचारों से मुक्त कराना। रामचरितमानस के लंका कांड नहीं तो क्या धरती हो गई? भाई तुम्हारे लिए अत्याचार कम हो गया दुनिया का। में ये भी कहा गया है कि युद्ध के बाद जो अग्नि परीक्षा ली गई वो असली माता सीता को वापस लाने का तरीका था। वाह! ये अगली कहानी आपको और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देगी। माँ सीता को ना छू पाने का कारण रावण की अच्छाई नहीं बल्कि एक श्राप था। कई बार रावण को ऐसे दिखाया जाता है कि उसके बहुत ही ऊंचे उसूल थे, जिसकी वजह से उसने सीता जी का हरण तो किया पर उन्हें कभी हाथ तक नहीं लगाया। पर रावण के वाह यार वाह, ये तो बड़ा नमाजी प्रेसी बंदा था ना जो रावण था। ये तो बहुत सीधा साधा बंदा निकला यार, किडनैप भी कर लिया और कुछ कराया भी नहीं। और सोचने की बात तो ये क्या सीता के सामने मैं भी अगर रावण के कपड़े पहन के या वो साधु के हिंदू के कपड़े पहन के आओ, वो आधा नंगा हो के आओ, सीता मेरे साथ भी चल पड़ेगी, बोलेगी चल किक मार और आगे निकलते हैं। ना छुपाने के पीछे कोई और ही कारण था। सीता जी के हरण से भी पहले रावण ने हर तरफ अपने बुरे इरादों से कहर मचाया हुआ था। लूटना, औरतों के साथ अत्याचार करना और किसी पराई स्त्री पर बुरी नजर डालना उसकी आदत थी। रामायण के लेकिन अगले ने ये आदत तो थी रावण की, ये लोग बोल रहे चलो जाओ मान ली, लेकिन उसने जो सीता के ऊपर जो नजर डाली है वो राम को एक्सपोज कर गया कि राम बिल्कुल नल्ला निखट्टा निकला, बचा नहीं पाया सीता को।
उत्तरकांड के अध्याय 26 के अनुसार जब रावण तीनों लोगों पर जीत हासिल करने निकला, तब उस समय स्वर्ग में रंभा नाम की एक अप्सरा पर उसका दिल आ गया और उसने रंभा के साथ जबरदस्ती करी। रंभा का विवाह रावण के भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के साथ होने वाला था और इस रिश्ते से रंभा उसकी बहू बनने वाली। भाई साहब, ये अप्सरा क्या होती है? जो पाकिस्तान से मुसलमान देख रहे, अप्सरा हिंदुओं में बोला गया है जैसे हूर है, हूर का कॉन्सेप्ट है मुसलमानों में। अप्सरा ये है कि अगर एक हिंदू जैसे मरता है या शहीद, जिसको यहाँ पे शहीद बोला जाता है, उसको 1000 अप्सरियां मिलेगी। ओए 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 भाई, इस हिसाब से तो पाकिस्तान ने इनकी मार्केट क्रैश कर दी होगी। अल्लाह माफ करे, जितनी 1947 से अब तक इनकी पिलाई कर चुका है पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर, इतनी प्रोडक्शन उनकी होती तो वो एक दूसरे की लड़कियां ले लेके भागते। ब्रह्मा अपनी बेटी से काम चला रहा था, तो आपको लगता है कि वो एक एक हिंदू का 1000 अप्सरा देगा? सोचने की लॉजिक है या नहीं है? जब नल कुबेर को पता चला कि रावण ने उनकी होने वाली पत्नी के साथ क्या किया है, तो उन्होंने गुस्से में आकर रावण को एक श्राप दे दिया कि अगर वो कभी भी किसी भी स्त्री के शरीर को उसकी मर्जी के खिलाफ हाथ लगाएगा तो रावण का सर फट जाएगा, कई टुकड़ों में बिखर जाएगा। लेकिन रावण का लालच इतना बढ़ गया कि वो माता, आप नोट करो, इनका पूरा रिलीजन बदुआओं पे चल रहा है। ये शराब बोला जाता है, बदुआ दी, सही है। सीता को शराब मिला हुआ था, उसको कोई छू नहीं सकता, सही है। ये सारा रिलीजन जो इस टाइम बदुआओं पे चल रहा है, क्योंकि ये करने कराने को तो अल्लाह माफ करे, इस दुनिया के अंदर हर कौम के तो गुलाम रहे, करा इनसे फिजिकली तो कुछ नहीं होता, तो ये बदुआई दे के काम चलाते हैं। अब देखो, रावण को शराब मिल गया, सीता को सिर्फ क्लियरेंस देने के लिए कि नहीं, सीता को नहीं करा रावण ने, उसके लिए शराब भी दे दिया। सीता को किसी भी हाल में अपनाना चाहता था। रामचरितमानस के सुंदरकांड के अनुसार अपनी ही जान को बचाने के लिए रावण लगभग 1 साल तक सीता जी को कई बार कन्विंस करने की कोशिश करता था कि वो उसे अपना ले, लेकिन हर बार सीता जी ने रावण को साफ इनकार कर दिया और हर बार ये कहा कि वो कभी भी माता सीता को हाथ नहीं लगा सकता। नहीं, कन्विंस करने की कर रहा है, अबे भाई वो तो उसके साथ बैठ के आई। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल साधु के रूप में आया भाई, वो जब लाया था तो जब भी साधु के कपड़ों में अगर काम कर देता सीता माता का, अंदर बाहर हो ही जाता, तो सीता को तो पता ही नहीं लगता। हो सकता है ये कहानी भी हुई हो, सीता आगे झूठ बोल रही हो। भाई राम पागल का बच्चा तो नहीं था ना कि उठा के उसको फेंक दिया आग के अंदर कि जा भाई, रावण के 2-2 लेके तू यहाँ पे पहुंच गई है। तो सीता की जितनी भी कहानियां कवर करने वाली, जिसमें सीता को कवर करने की नाकाम कोशिश करी जा रही है, सीता पकड़ी जाती है यार। माँ सीता राजा जनक की बेटी, जिनका जन्म धरती से हुआ था। रामायण की कथा सुनाते वक्त हर बार यही बताया जाता है। वाल्मीकि रामायण के हिसाब से माता सीता राजा जनक को एक खेत में मिली थी और इसीलिए उन्हें भूमि देवी की बेटी भी कहा जाता है। लेकिन रामायण का एक ऐसा वर्जन भी है जहाँ सीता जी राजा जनक या भूमि देवी की बेटी नहीं, बल्कि रावण की। बताओ, इनकी माँ है सीता, ना उसके बाप का पता ना उसकी माँ का पता, सीता वो इनकी माँ है। ये तो भी इसने बोल दिया जंगल से खेतों से मिली है। आपको पता है खेतों में वही बच्चे मिलते हैं जिनकी बुनियादें खेतों में डली होती है। तो अब आप मेरे को बताओ कि सीता माता खेतों की, जाहिर सी बात है खेतों में डली, अब निकल आया, अब वो बच्चा तो कोई अपनाएगा नहीं, तो खेतों में मिलेगी। तो इनकी माता सीता जो है, सिर्फ उसका कैरेक्टर खराब नहीं था, उसके माँ बाप का पता नहीं, उनका भी वही होगा खेतों वाला कैरेक्टर। बेटी जैन रामायण के हिसाब से माँ सीता रावण और उसकी बीवी विद्याधरा माया की पहली बेटी थी, लेकिन एस्ट्रोलॉजर्स ने ये प्रिडिक्ट किया था कि रावण की पहली संतान उसके और पूरे के पूरे राक्षस कुल की बर्बादी का कारण बनेगी। इसीलिए उनका जन्म होते ही उन्हें त्याग दिया और ये आदेश दिया कि उन्हें दूर कहीं ये भी बताया होगा बिस्तर गर्म कर करके, हनी ट्रैप का जाल। देखो भाई, सीता हनी ट्रैप के जाल में तो एक आप कहानी रख सकते हो सीता के थोड़े बहुत कैरेक्टर को सही करने के लिए, लेकिन ये कैरेक्टर तो दाग नहीं मतलब साफ हो सकता है कि सीता रावण के यूं बैठी नहीं हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है भाई। जाकर छोड़ दिया जाए। उसके बाद राजा जनक को माता सीता एक अबैंडन बच्ची के रूप में मिली थी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे,
संकट मोचन पवन पुत्र बजरंग बली हनुमान, जिनका नाम मात्र लेने से सारी काली शक्तियां दूर भाग जाती, भले ही वो कोई बुरी आत्मा हो। अगली बार राफेल पे ना, अगली बार जो तुम्हारा राफेल जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के जरिए यूं आके गिरता है, उस पे हनुमान लिख के भेजो, ताकि तुम्हारा ये हनुमान वाला चैप्टर हो सकता है अगली जंग में खत्म ही हो जाए। या आप राफेल पे लिख के भेजो हनुमान। PL-15 जो है ना, वो हनुमान का भी बाप है। कोई भूत हो या फिर कोई पिशाच, हनुमान जी के पास 8 दिव्य शक्तियां हैं, जिनकी मदद से वो कभी भी अपने शरीर को बड़ा छोटा कर सकते हैं, हवा के साथ उड़कर कितनी भी दूर जा सकते हैं। और भाई अगर इतना इसमें बड़ा छोटा करने की ताकत थी तो राम का यही बड़ा कर देता भाई, वो रावण के पास नहीं जाती। तो ये फ्रॉड है रावण भी, हनुमान अपनी ताकत से किसी का भी विनाश कर सकते हैं, और इसीलिए कई तांत्रिक उनकी पूजा करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम हनुमान जी पर एक पूरा वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। लाजमी बना भाई, लाजमी बना, अगला टारगेट हनुमान है। हनुमान जी को हम एक ब्रह्मचारी के रूप में जानते हैं, जिन्होंने कभी शादी नहीं करी, राइट? पर कुछ कथाओं के हिसाब से ऐसा नहीं है। क्यों करेगा? सीता जब फ्री की मिली भी है मेरे भाई, जब दूध दुकान से मिल रहा है तो फिर भैंस पालने की घर में जरूरत क्या है? जब सीता मौजूद है माशरे के अंदर, तो फिर ये हनुमान तो आपको पता है, मतलब सीता सिर्फ आप व्हाइट कॉलर या टॉप क्लास जिसको आप आर बोल सकते हो, वो सीता थी भाई साहब। श्रीलंका के राजाओं के कमरे वो गर्म हुए, हनुमान ये भी किसी जगह का कोई राजा माजा ही होगा, लगे बंदर तो नहीं होगा, चलो हनुमान नामी कोई बंदा होगा। ये देखो इसका भी, ये टॉप क्लास की चीज थी भाई, पकड़ती ऊपर पोस्ट वाले बंदे थी। कहीं आप इसको समझ रहे हो कि सरस्वती की तरह घर में बाप की विक्टिम, ना 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 ना, ये टॉप क्लास की चीज थी। तेलंगाना के खम्मम डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी की पूजा उनकी पत्नी सुवर्चला के साथ की जाती है। पराशर संहिता के अनुसार एक बार हनुमान जी ने सूर्यदेव से 9 श्रेष्ठ विद्याएं सीखनी चाहिए, पर उन 9 विद्याओं को सीखने के लिए उनका विवाह करना जरूरी था। इस समस्या को सुलझाने के लिए हनुमान जी ने सूर्यदेव के कहने पर उनकी पुत्री सुवर्चला से विवाह किया, और विवाह के बाद ही हनुमान जी उन विद्याओं को प्राप्त कर पाए। पर विवाह के बाद भी हनुमान जी ने अपना प्रण कभी नहीं तोड़ा, और वो हमेशा एक ब्रह्मचारी की तरह ही रहे। वाल्मीकि रामायण में ये भी बताया गया है कि जब हनुमान जी माँ सीता की खबर लेने लंका पहुंचे थे, तब रावण के कहने पर उनकी पूंछ में आग लगा दी गई। इसी आग से हनुमान जी ने सारी लंका जला डाली, और फिर वो अपनी पूंछ में लगी आग को बुझा। अब मतलब इसने अपने हर बॉडी पार्ट, मतलब जो भी इसके बॉडी पार्ट से हर की वर्किंग शो कर रहे हैं यहाँ पे, कि हनुमान की जो धूम थी वो भी ये कर सकती है, हनुमान सूरज खा जाता मुंह से। तो हनुमान जो है भाई साहब इस टाइम फुल बॉडी वर्क में मौजूद है, 10/10 कंडीशन में। खाने के लिए समुद्र में उतरे, तब उनके पसीने की एक बूंद एक मगर ने निकाली, जिससे आगे चलकर उनके एक पुत्र का जन्म हुआ, मकरध्वज। इसी पुत्र को आगे चलकर अहिरावण ने पाताल लोक का रक्षक बनाया था। हनुमान जी इस सब से अनजान थे, पर एक समय ऐसा आया जब उनका सामना अपनी बेटी से पहली बार हुआ। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होनी ही है, और ऐसा एक दिन श्री राम के जीवन में भी आया। भगवान राम जानते थे कि अब उनकी मृत्यु का समय आ चुका है और उन्हें अब यमराज के साथ जाना होगा, लेकिन यमराज अयोध्या में प्रवेश करने से डरते थे। वो जानते थे कि हनुमान जी हर समय भगवान राम के महल के द्वार पर निगरानी रखते हैं। वो यमराज को श्री राम तक पहुंचने ही नहीं देंगे, इसलिए अगर यमराज को अयोध्या में प्रवेश करना है तो हनुमान जी को डिस्ट्रैक्ट करना होगा। तब श्री राम ने एक तरकीब सोची। भाई यमराज जो है इनका वो है मालिकुल मौत, मतलब मौत का फरिश्ता है। सही है, अभी आप नोट करो भगवानों के जो क्लैश ऑफ गॉड्स है वो कितने ज्यादा है, कॉन्फ्लिक्ट चेक करो भगवानों में। यमराज जो है वो जान निकालने वाला है, हिंदुइज्म में एक फरिश्ता है। अब ये है कि भाई साहब ये जो हनुमान था ये बना हुआ था गार्ड, शाह से ज्यादा शाह का वफादार बना हुआ था राम का। अच्छा राम का क्यों बना हुआ था? क्योंकि बाजार सीता का मामला था। अब आपको पता है कि सीता के चक्कर में वो गार्ड तो बन गया, राम तो इसी में, राम के साथ एक बंदे ने धोखा करा हो तो हम राम को बोले, अबे राम के तो घर में गार्ड तक उन्हीं। आपने सुना होगा कि कुछ मशहूर जिनकी आग नहीं बुझ रही होती वो अपने माली और ड्राइवर को भी नहीं छोड़ती, सीता वो थी। अगली वहां से आई
ये श्रीलंका से, तो गार्ड का पसंद आ गया, मतलब हनुमान का। तो राम के साथ जो धोखे अगर किसी ने करे वो सीता ने करे। सीता की अगर आग बुझ जाती तो राम की लाइफ ना पीसफुल होती और इनके रिलीजन का शायद इतना मजाक ना बनता। उन्होंने अपनी अंगूठी महल के फर्श के दरार से पाताल लोक में डाल दी और हनुमान जी से उसे लाने को कहा। इस मिशन को पूरा करने के लिए हनुमान जी ने अपने शरीर को एक कीड़े के समान छोटा कर लिया और उस दरार में घुस गए। भाई ये इंसान को क्या से क्या बना देती है भाई। इसका चक्कर जो है ना वो आके कभी रोड़ी और शक्कर रहेगा। कीड़ा बना दिया इसको, नाली का कीड़ा बना दिया हनुमान को यार। इसके चक्कर में सीता यूं पागल करती थी बंदों को। आप देखो 3-3 राजा लड़े, हनुमान किसके पीछे? सीता की। राम इसके पीछे, रावण इसके पीछे। अब कितनों की जान गई है, अल्लाह माफ करे। वो जो मौत का फरिश्ता था उसको भी आने के लिए रोकने की तैयारियां कर रहे हैं ये लोग। बताओ। पराशर संहिता के अध्याय 53 और 54 के अनुसार वहाँ हनुमान जी को ढेर सारी अंगूठियों का पहाड़ मिला। ये सारी अंगूठियां श्री राम की हैं। हनुमान जी समझ गए कि उनका यमलोक में प्रवेश करना और अंगूठियों का पहाड़ मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था। ये इस बात को दर्शाता है कि वहाँ पर श्री राम की अंगूठी पहले भी गिर चुकी है और आगे भी गिरती रहेगी। तो बार बार इस धरती पर श्री राम का जन्म होगा और बार बार उनकी मृत्यु भी होगी। बार बार जन्म होगा तो इस दौर का बता भाई, कहाँ है श्री राम तेरा? या उन 1000 सालों में कहाँ गायब मिसिंग रहा है कि जब मुसलमानों के राज में रहे? आज कहाँ था? आज कहाँ है? राम तुम्हारा किधर है? ताकि उसका एक ही दफा किस्सा तुम्हारे सामने पकड़ के हम यूं लाएंगे, बुद्धि से पकड़ के। बताओ राम कहाँ है? और राम का चलो एक बारी इसकी डेथ हो गई। अब हिंदुइज्म में होते 7 जन्म। तो राम अगले जन्म में कुत्ता, सुअर, बिल्ली, सांप, बिच्छू, हिप्पो किसकी सूरत में आया है? इंसान की सूरत में तुम शो नहीं कर पा रहे हो, फिर जानवर की सूरत में आया होगा। तो ये भी एक शो करने की जरूरत है हिंदुओं को। कहते हैं कि जब भी यह धर्म अपनी चरम सीमा पर होता है तब विष्णु जी धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लेते हैं। अब तक विष्णु जी के 9 अवतार इस धरती पर आ चुके हैं और अब 10वें अवतार में धरती पर आएंगे, कल की अवतार। त्रेता आ चुका है भाई आसिम मुनीर, विष्णु है तुम्हारा। युग में श्री राम ने कई वर्षों तक राज किया और जब उनके शरीर त्यागने का समय आया तब अपनी मृत्यु से पहले श्री राम ने हनुमान जी को कहा था कि वो कलयुग के अंत तक धर्म की रक्षा करते रहे। जब पूरी दुनिया में क्राइम, मर्डर्स, डेथ और बीमारियां चारों तरफ फैल रही होंगी उस समय विष्णु जी कल की अवतार। अभी कोरोना आया था, वीडियो सर्च करो यूट्यूब के ऊपर, ये लोग अपनी लाशें फेंक के जा रहे थे समंदरों में ये कोरोना की वजह से। तो वहां से मुसलमानों के वहां से इनके पास वैक्सीन आना शुरू हुई। टर्की ने भेजी, सऊदीया ने भेजी, कतर ने भेजी, उसके बाद ये अपना चाइना ने भेजी। सही है, विष्णु नहीं आया बचाने भाई। अभी इसने बोला है विष्णु आएगा, अभी तक गायब है विष्णु, पूरे पेंडेमिक में गायब है। लॉकडाउन में विष्णु को क्वारंटाइन में डाल दिया था मेरे ख्याल में, उसको खुद हो गया होगा कोरोना। में सफेद घोड़े पर बैठकर आए और कली नाम के राक्षस को नष्ट करके अपने दशावतार को पूरा करेंगे। वेदों के अनुसार हनुमान जी आज भी जिंदा हैं और कल की अवतार का इंतजार कर रहे हैं। तो ये थी रामायण से जुड़ी। ये हनुमान नहीं है, मेरे को भुट्टो ही लग रहा है भाई जो जिंदा है।